ॐ विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ अतुलितबलधाममहिं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम कहि जय जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, अब आज महाभारत का समय है। अब आज जो एपिसोड बनेगा आपको कल मिलेगा, कल जो बनेगा आपको परसों मिलेगा। अब परसों तक अगर आपका प्रश्न वगैरह आ गए तो वो जो मिलेगा वो आपको रविवार को मिलेगा, और फिर रविवार को जो हम बनाएंगे वो सोमवार को मिलेगा। एक दिन पीछे चलते हैं आप लोग। तो आज जहाँ से महाभारत छोड़े थे, अब पता नहीं आप लोग भूल गए हैं क्या किए हैं। तो विराट पर्व का ये चतुष्पंचतमो अध्याय, मतलब 54वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। अर्जुन का कर्ण पर आक्रमण, वो विराट के यहाँ सब आक्रमण किए हैं ना, सब जाके पांडवों को पकड़ने के लिए, वही प्रकरण चल रहा है। अर्जुन का कर्ण पर आक्रमण, विकर्ण की पराजय, शत्रुतप और संग्रामजीत का वध, कर्ण और अर्जुन का युद्ध तथा कर्ण का पलायन। ये कथाएं, इन्हें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं कथाओं से हमारा मन बनता है। एक बहुत पुरानी कहावत चलती है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, लेकिन सही यह है कि जैसा स्वाध्याय करेंगे वैसा मन बनेगा। खाने से ज़्यादा आप जो नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं ना, मानसिक भोजन जो कर रहे हैं, उससे असली मन बनता है, उससे आप बनते हैं। तो रामायण जानना, महाभारत जानना, अपनी संस्कृति को जानना, वेद जानना, पुराण जानना, आखिर सब किसके लिए है बताइए? इतनी ज़्यादा ज्ञान की राशि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए छोड़ रखी है। और हम हैं पशु की तरह, खाना कमाना एक दिन मर जाना। ये सब किसके लिए है? आपको पूरा वेद जानना चाहिए। सब उपनिषद लगभग सुनाई चुके हैं, 3 बाकी है, सुता सुता राधा बाकी है, अब बृहदारण्यक और छांदोग्य बाकी है, सुना ही डालेंगे। वेदों को 4 बार कम से कम, चारों वेदों को अध्ययन करके उसमें से गौ के लिए जितने मंत्र हैं हमने निकाल के उनको अलग से एक पुस्तकाकार लिखा है, वैदिक वाग्मय में गौ।
करीब 500-600 पृष्ठ की पुस्तक हो गई है, यह है मेरे सेल्फ में लगी हुई। लेकिन जुड़े रहें आप तो एक दिन सब आपको बता दिया जाएगा। और उससे तब जाके आप असली सनातन धर्मी, जो अपनी संस्कृति को नहीं जानता हो, अपने पूर्वजों के ज्ञान के राज से जिसका परिचय न हो, तो उसके में पशु में अंतर क्या है? इसलिए कथाएं हम आपको महाभारत इसलिए शुरू किए कि अन्न भारत है तन्न भारत है। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, और जो भारत में है वो महाभारत में है। तो सारी कथाओं को आप जान जाएंगे। फिर वाल्मीकि रामायण इसलिए सुना रहे हैं कि उससे डबल फायदा होगा। एक तो पूरी समूची राम कथा, सैकड़ों प्रकार के रामायण जो विश्व में प्रचलित हैं, सबका उपजीव्य, सबका आधार वही वाल्मीकि रामायण है। और 24 जो गायत्री मंत्र के अक्षर हैं उस पर 24,000 श्लोक में वाल्मीकि जी ने वो रामायण लिखा। तो पूरे रामायण सुनने से 24,000 गायत्री मंत्र के पारायण का फल मिलता है। इसलिए हमने महाभारत और रामायण चुना है। बीच बीच में उपनिषद, जिस दिन मान लीजिए प्रश्न नहीं आया आप लोगों का तो उस दिन उपनिषद सुना देंगे। और अगर शनिवार को कोई प्रश्न आया, प्रश्न आना बड़ा ज़रूरी है। आपके मन में प्रश्न नहीं उठता है तो आप इसका मतलब कि निश्चित रूप से नहीं, मन से लगा के नहीं सुन रहे हैं। प्रश्न उठना चाहिए। अब ये चोरी नहीं कि हम जो कथा सुना रहे हैं इसी में से प्रश्न करें। आप कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न मन में खटकता हो, आप बेधड़क पूछें। समझ में नहीं आए तो आप तुरंत फिर लिख करके बताएं कि गुरुजी स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से समझाइए। किससे पूछने जाएंगे? रोज़ समय हमको दे रहे हैं तो पूछने किससे जाएंगे आप? हम ही से पूछेंगे ना। तो चलिए, अब महाभारत का ये तो श्लोक पढ़ते नहीं हैं, खाली कथा सुनाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय से राम। महाभारत कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है? वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेजय जी सुन रहे हैं। अब शिव पुराण सुनाया तो कौन कह रहा था, कौन सुन रहा था? ब्रह्मा जी कह रहे थे और नारद जी सुन रहे थे। ये सब भी ज्ञान आपको रखना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर उन गौओं को जीत लिया और वे युद्ध की इच्छा से फिर दुर्योधन की ओर चले। जब गौएं तीव्र गति से मत्स्य देश की राजधानी की ओर भाग गईं और अर्जुन अपने कार्य में सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ चले, तब यह सब जानकर कौरव वीर सहसा वहां आ पहुँचे। उनकी अनेक सेनाएं थीं और उन सब की अच्छी तरह व्यूह रचना की गई थी। उन सेनाओं में बहुत सी ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थीं। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने उन सबको देखकर विराट पुत्र उत्तर को संबोधित करके कहा, राजकुमार, सुनहरी रस्सियों से जुते हुए मेरे इन सफ़ेद घोड़ों को तुम शीघ्र ही इस मार्ग ले चलो और संपूर्ण वेग से ऐसे प्रयत्न करो कि मैं कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की सेना के पास पहुंच जाऊं। ये देखो, जैसे हाथी हाथी के साथ भिड़ना चाहता हो, उसी प्रकार वह दुरात्मा सूतपुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। पहले इसी के पास मुझे ले चलो। यह दुर्योधन का सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है। अर्जुन के विशाल घोड़े वायु के समान वेगशाली थे। उनकी जीन के नीचे लगे हुए कपड़े के दोनों पिछले और छोर सुनहरे थे। विराट पुत्र उत्तर ने तेजी से हाँक कर उन घोड़ों के द्वारा कौरव रथियों के सेना को कुचलवाते हुए पांडु नंदन अर्जुन को सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इतने में ही चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसर तथा जय आदि महारथी विपाठ नामक बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण की रक्षा करने के उद्देश्य से वहां आक्रमण करने वाले अर्जुन के सामने आ डटे।
तब पुरुषश्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोध से युक्त हो आग बबूले हो गए। धनुष मानो उस आग की ज्वाला थी और बाणों का बेग ही आँच बन गया था। जैसे आग वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियों के रथ समूह को भस्म करने लगे। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जाने पर कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विकर्ण ने रथ पर सवार हो विपाठ नामक बाणों की भयंकर वर्षा करते हुए भीम के छोटे भाई अतिरथी वीर अर्जुन पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने अपने बाणों से जाम्बू नद नामक उत्तम सुवर्ण मढ़े हुए सुदृढ़ प्रत्यंचा वाले विकर्ण के धनुष को काटकर उसके ध्वज को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। रथ की ध्वजा कट जाने पर विकर्ण बड़े वेग से भाग निकला। शत्रु दल के वीरों का वध करने वाले कुंती नंदन अर्जुन को इस प्रकार अमानसिक पराक्रम करते देख शत्रुतम नामक वीर उनके सामने आया। वह अर्जुन का पराक्रम न सह अपनी बाण वर्षा से पार्थ को पीड़ा देने लगा। कौरव सेना में विचरने वाले अर्जुन ने अतिरथी राजा शत्रुतप के बाणों से घायल होकर उसे भी तुरंत ही 5 बाणों से बीध डाला। फिर उसके सारथी को 10 बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। भरतश्रेष्ठ अर्जुन के बाण कवच छेदकर शरीर के भीतर घुस जाते थे। उनके द्वारा घायल होकर राजा शत्रुतप के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे आधी से उखड़ा हुआ वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिरे, उसी प्रकार वह रथ से रणभूमि में गिर पड़ा। नरश्रेष्ठ वीर धनंजय के बाणों के मार खाकर कौरव सेना के कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार कांपने लगे जैसे समयानुसार प्रचंड आंधी के वेग से बड़े बड़े जंगलों के वृक्ष हिलने लगते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन द्वारा मारे गए बहुतेरे उसकी उत्कृष्ट नरवीर जो सुंदर वेशभूषा से सुशोभित थे, प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर सो गए। जो वीर दूसरे वन देने वाले और वासव के तुल्य पराक्रमी थे, वश देने वाले और वासव के तुल्य पराक्रमी थे, वश माने होता है धन, वो भी वासव नंदन अर्जुन के द्वारा उस युद्ध में पराजित हो गए। वासव कहते इंद्र को, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। उनमें से कुछ तो सोने के कवच पहने थे और कुछ लोगों ने काले लोहे के बख्तर बांध रखे थे। वे उस युद्ध भूमि में पड़े हुए हिमालय प्रदेश के विशालकाय गजराजों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार संग्राम में शत्रुओं का संहार करने वाले गांडीवधारी वीर शिरोमणि नररत्न अर्जुन वहाँ सब दिशाओं में इस प्रकार विचरने लगे मानो ग्रीष्म ऋतु में दावानल संपूर्ण वन को दग्ध करता हुआ चारों ओर फैल रहा हो। अपने भाई संग्रामजीत के मारे जाने पर सूत पुत्र कर्ण ने कुपित होकर पराक्रम दिखाने की इच्छा से अर्जुन के उत्तर पर इस प्रकार हठपूर्वक धावा किया मानो कोई गजराज 2 पर्वत शिखरों से भिड़ने चला हो अथवा कोई व्याघ्र किसी बलिशान पर टूट पड़ा हो। सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़ी शीघ्रता के साथ पांडुनंदन अर्जुन को 12 बाणों से घायल किया। उनके घोड़ों के शरीर को छेद कर छलनी कर दिए और विराट पुत्र उत्तर के हाथ में भी भारी चोट पहुंचाई। कर्ण को सहसा आते देख किरीटधारी अर्जुन भी तीव्र गति से आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंख वाले गरुण किसी नाग पर जोर से आक्रमण करते हों, उसी प्रकार बड़े वेग से उस पर टूट पड़े। वे दोनों ही संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ महान बलवान और समस्त शत्रुओं का वेग सहने वाले थे।
कर्ण और अर्जुन का युद्ध सुनकर समस्त कौरव वीर उसे देखने के लिए दर्शकों की बात खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर पांडुनंदन अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे तुरंत ही हर्ष एवं उत्साह से भर गए और भयंकर बाणों की वर्षा करके उन्होंने क्षण भर में घोड़े, रथ और सारथी सहित कर्ण को ढक दिया। तदनंतर कौरव सेना के रथियों और हाथी सवारों सहित संपूर्ण योद्धा अत्यंत घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। किरीटधारी पार्थ के बाणों से रथ आजादी हो जाने पर भीष्म आदि सभी महारथी घोड़ों सहित अदृश्य हो गए। तब महामना वीर कर्ण भी बाण समूहों द्वारा अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए संपूर्ण बाणों को शीघ्र ही काटकर अपने धनुष और बाणों के साथ चिंगारियों से युक्त अग्नि के भांति सुशोभित होने लगा। फिर तो वहाँ कर्ण बारंबार प्रत्यंचा खींचकर धनुष की टंकार फैलाने लगा और उसकी प्रशंसा करने वाले कौरवों के दल में हथेलियों और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। शंख बज उठे, नगाड़े पीटे जाने लगे और ढोलों का गंभीर शब्द चारों ओर गूंजने लगा। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे बानर वीर की पूंछ बहुत बड़ी पताका के समान लहरा रही थी और उसके अग्रभाग पर भयंकर भूतों का भैरव नाद हो रहा था। इसके साथ ही वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की टंकार फैल रही थी। ऐसे किरीटधारी अर्जुन की ओर देखकर कर्ण बार बार सिंहनाद करने लगा। तब अर्जुन ने भी घोड़े, सारथी एवं रथ सहित कर्ण को बाणों द्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर देखते हुए कर्ण पर हठपूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ की। यह देख कर्ण ने भी अर्जुन पर मेघ की भांति बहुत से बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार किरीटमाली अर्जुन ने भी अपने तीखे सहायकों से कर्ण को ढक दिया। कर्ण को अर्जुन का पराक्रम असह्य हो उठा। उसने अपनी आशुकारिता यानी शीघ्र बाण छोड़ने की कला का परिचय देते हुए तीखे बाणों से अर्जुन के चारों घोड़ों को बीध डाला। फिर 3 बाणों से उनके सारथी को घायल किया और तुरंत ही 3 बाण मारकर ध्वज को भी छेद डाला। कुल श्रेष्ठ पुरुष गांडीवधारी अर्जुन समरभूमि में शत्रुओं को रौंद डालने वाले थे। वे सूत पुत्र के बाणों से घायल होकर सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और विपक्षियों पर सीधे आघात करने वाले बाणों द्वारा कर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। कर्ण को बाण वर्षा से आहत हुए महात्मा अर्जुन ने अतिमानुष पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपनी किरणों के समूह से समस्त संसार को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समुदाय से कर्ण के रथ को ढक दिया। उस समय अर्जुन की दशा उस गजराज की भांति हो रही थी जो अपने प्रतिद्वंदी गज का प्रहार सहकर स्वयं भी उस पर चोट करने के लिए उद्यत हो। उन्होंने तर्कस से भल्ल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सुतपुत्र के अंगों को बीध डाला। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले वीर धनंजय ने गांडीव धनुष से छूटे वज्र के समान प्रकाशित होने वाले तीव्र सहायकों द्वारा उस युद्ध में कर्ण की दोनों भुजाओं, जांघों, मस्तक, ललाट तथा ग्रीवा आदि उत्तम अंगों को छेद डाला। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला।
इति श्री महाभारते विराट पर्वाणि गोहरण पर्व उत्तर गोग्रहे कर्णपायने चतुष्पंचाशतमो अध्याय पूरा हुआ। अब 55वां अध्याय माने 55वां अध्याय विराट पर्व का शुरू हो रहा है। शीर्षक है अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संहार और उत्तर का उनके रथ को कृपाचार्य के पास ले जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राधानंदन कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा अपनी अपनी सेना के साथ धीरे धीरे पांडुनंदन अर्जुन की ओर बढ़ाए। तब जैसे बेला महासागर के वेग को रोक लेती है, बेला माने तटभूमि, उसी प्रकार अर्जुन ने व्यूह रचना पूर्वक बाण वर्षा करके साथ आती हुई अनेक भागों में विभक्त कौरव सेना के बढ़ाव को रोक दिया। तदनंतर श्वेत घोड़े वाले श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ कुंती नंदन अर्जुन ने हंसकर दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए उस सेना का सामना किया। जैसे सूर्यदेव अपनी अनंत किरणों द्वारा समूची पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए असंख्य बाणों द्वारा दसों दिशाओं को ढक दिया। वहाँ रथों, घोड़ों, हाथियों तथा उनके सवारों के अंगों और कवचों में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जो अर्जुन के तीखे बाणों से विधा न हो। अर्जुन के बाणों से आच्छादित हुई कौरव सेना इस प्रकार सुशोभित हुई मानो पर्वत के निकट नवीन मेघों की घटा सूर्य के किरणों से व्याप्त हो गई हो। अब अर्जुन युद्ध भूमि में गजराजों के कान, कक्ष, दांत, निचले होठ तथा अन्य मर्म स्थानों में बाण मारकर उन्हें धराशाही करने लगे। महाराज, जैसे प्रलय काल में लपलपाती लपटों के साथ आगे बढ़ने वाले सर्वकाल अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन उस समर भूमि में शत्रुओं को अपनी बाण वर्षा से दग्ध करने लगे। शत्रुओं की रण शक्ति तो अर्जुन पहले से ही धरती पर सुला चुके थे, फिर असमर्थों का वध करना अनुचित साहस मानकर वे एक बार वहाँ से हट गए, परंतु उन सैनिकों को युद्ध करते उद्यत देख फिर उनके पास आ गए। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे धार वाले बाण समूह मानो रक्त पीने वाले आकाशचारी पक्षी थे, उनके द्वारा उन संपूर्ण आकाश को ढक दिया गया। अर्जुन के बाण जिस प्रकार शत्रुओं के शरीर में अटकते नहीं थे, उसे छेद कर पार निकल जाते थे, उसी प्रकार उनका रथ भी उस समय शत्रु सेनाओं में कहीं रुकता नहीं था, उनको चीरता हुआ आगे बढ़ जाता था। उस समरभूमि में असंख्य शत्रुओं का संहार करते हुए पार्थ की ओर देखकर लोग यह मानने लगे कि अर्जुन के रूप में साक्षात काल ही आकर सबका संहार कर रहा है। जैसे संध्या काल में पश्चिम का आकाश लाल हो जाता है, उसी प्रकार उस समय सूर्य सहित आकाश लाल रंग का हो गया था। संध्या काल में तो सूर्य अस्ताचल में पहुंचकर पर संताप कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु पांडु नंदन अर्जुन शत्रु पीड़न रूपी कार्य से निवृत्त नहीं हुए थे। उन्होंने द्रोणाचार्य को 73, दुस्सह को 10, अश्वस्थामा को 8, दुशासन को 12, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को 3, शांतु नंदन भीष्म को 60 तथा दुर्योधन को 100 क्षुरप नाम वाले बाणों से घायल किया। तत्पश्चात शत्रु वीरों का हनन करने वाले अर्जुन ने कर्ण के कान में
एक कर्णी नामक बाण मारकर उससे बीच डाला। फिर उसके घोड़े और सारथी को भी यमलोक भेजकर रथहीन कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता महाधनुर्धर सुप्रसिद्ध कर्ण के घायल होने तथा उसके घोड़े सारथियों में रथ नष्ट हो जाने पर सारी सेना में भगदड़ मच गई। विराट कुमार उत्तर ने कौरव सेना को भागती और कुंती पुत्र अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए डटा हुआ देखकर उनका अभिप्राय समझकर यूँ कहा, जिष्णु, मुझ सारथी के साथ इस सुंदर रथ पर बैठे हुए आप अब किस सेना की ओर जाना चाहते हैं? आप जहाँ के लिए आज्ञा दें वहीं आपके साथ चलूं। अर्जुन बोले, उत्तर, जिनके लाल लाल घोड़े हैं, जिन शुभ स्वरूप महापुरुष को तुम बारंबार बागंबर पहने देख रहे हो, जो अपने रथ पर नीले रंग की पताका फहराकर बैठे हुए हैं, वे कृपाचार्य जी हैं और वही यह उनकी श्रेष्ठ सेना है। मुझे इसी सेना के पास ले चलो। मैं इन दृढ़ धनुष वाले कृपाचार्य जी को शीघ्र अस्त्र चलाने की कला दिखलाऊंगा। जिनकी ध्वजा में सुंदर सुवर्णमय कमंडलू सुशोभित है, वे ये संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं। ये मेरे तथा अन्य सब शस्त्रधारियों के माननीय हैं। तुम इन परम प्रसन्न महावीर आचार्य पाद की रथ द्वारा प्रदक्षिणा करो। तुम इसी समय इन्हें आदर दो और युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे रहो। ये सनातन धर्म है। यदि आचार्य द्रोण पहले मेरे शरीर पर प्रहार करेंगे, तब मैं इनके ऊपर भी बाणों द्वारा आघात करूंगा। ऐसा करने पर इन्हें क्रोध नहीं होगा। इनके पास ही इनकी ध्वजा के अग्रभाग में धनुष का चिन्ह दिखाई देता है। ये आचार्य के ही योग्य महापुत्र महारथी अश्वत्थामा हैं। ये भी मेरी तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों के लिए माननीय हैं। अतः इनके रथ के समीप जाकर भी तुम बार बार लौट आना। यह जो रथियों की सेना में सोने का कवच धारण किए तीसरी काम देने योग्य सेना के साथ विराजमान हैं, जिनकी ध्वजा के अग्रभाग में नाग का चिन्ह है और सोने की पताका फहरा रही है, यह धृतराष्ट्र पुत्र श्रीमान राजा दुर्योधन है। वीर शत्रुओं को रथ को तोड़ डालने वाले इस रथ को तुम इसी के सम्मुख ले चलो। यह राजा शत्रुओं को भय डालने वाला तथा युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाला है। यह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने में आचार्य द्रोण के शिष्यों में प्रथम माना गया है। इस युद्ध में आज मैं इसे शीघ्र अस्त्र चलाने की विपुल कला का दर्शन कराऊंगा। जिसकी ध्वजा के अग्रभाग पर हाथी या उसकी साकल के चिन्ह से युक्त पताका फहरा रही है, यह विकर्तन पुत्र कर्ण है। इससे तुम पहले ही परिचित हो चुके हो। इस दुरात्मा राधा पुत्र के रथ के निकट जाकर सावधान हो जाना। यह सदा युद्ध में मेरे साथ स्पर्धा रखता है। जो नीले रंग की 5 तारों से चिन्ह से सुशोभित पताका वाले रथ पर बैठे हुए हैं, जिनका धनुष विशाल है, जिन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, जिनका वह तारों और सूर्य के चिन्हों से विचित्र शोभा धारण करने वाली ध्वजा फहरा रही है, जिनके मस्तक पर श्वेत रंग का उज्ज्वल छत्र सुशोभित है, जो नाना प्रकार के ध्वज पताकाओं से उपलक्षित रथियों की विशाल सेना के अग्रभाग में बादलों के आगे सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके शरीर पर चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीला सोने का कवच और सुवर्णमय शिरस्त्राण दिखाई देता है। वे रथ पर विराजमान महाक्रमी वीर पुरुष हम सबके पितामह शांतनंदन भीष्म हैं। ये राजलक्ष्मी से संपन्न होकर भी दुर्योधन के अधीन हो रहे हैं। इसलिए मेरे मन को
संतप्त सा किए देते हैं। इनके पास सबसे पीछे चलना, ये मेरे मार्ग में विघ्नकारक नहीं होंगे। इनके साथ युद्ध करते समय सावधान होकर मेरे घोड़ों को संभालना। राजन, अर्जुन की यह बात सुनकर विराट पुत्र उत्तर निर्भय एवं सावधान हो सभ्यसाची धनंजय को उस स्थान पर ले गया जहाँ कृपाचार्य उनसे युद्ध करने के लिए खड़े थे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि अर्जुन कृप संग्रामे 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज इतना ही। असल बात है, पढ़ने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, प्रवचन करने में उतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। हम लोगों को प्रवचन करना आसान होता है और पढ़ना वाचन करना इसमें बहुत परिश्रम पड़ता है। इसलिए ठीक 30 मिनट पर आज समाप्त कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।